मेरी तरफ से सब मसीह बहन भाइयों को सलाम। आज सुबह मैं आपके सामने खुदा के कलाम को शेयर करूंगी। आए अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कलाम मुक़द्दस में से पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम उसका 6 बाब उसकी पहली आयत। पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम उसका 6 बाब उसकी पहली कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, ऐ फर्जंदों खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना खुदा की बरकत हो। हम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे, खुदा के पाक रूह को वेलकम करेंगे। खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे ताकि ये कलाम फर्जंदों की ज़िंदगियों में गहरा और अजीब काम करे। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम ते अपने बंदे आना के ओते अपने बंदे आना पाक लोग आना तमाम पाक लोग आना तमाम। प्रेज़ द लॉर्ड। आए मेरे अज़ीज़ों, अब हम कलाम की तरफ आएंगे। जैसा कि आज सुबह हम सीखेंगे फर्जंदों के बारे में। ये कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र मिलता है कि फर्जंदों खुदावंद में अपने माँ बाप के क्या रहना जी, फर्मा बरदार रहना। यानी कि ये कलाम जो है ये औलाद के लिए, उनके लिए पहला हुक्म है खुदा की तरफ से कि उन्हें अपने माँ बाप के क्या रहना है, फर्मा बरदार रहना है। और खुदावन ने ये साथ साथ हुक्म के साथ साथ वादा भी किया है कि ताकि तेरा क्या हो, भला हो, तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। यानी कि कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र मिलता है कि यीशु मसीह उन औलादों को, उन फर्जंदों को तालीम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पहला हुक्म है कलाम में कि आपने अपने माँ बाप के क्या रहना है, फर्मा बरदार रहना है। और साथ साथ खुदावन ने वादा भी किया है कि तुम्हारी उम्र ज़मीन पर क्या होगी जी, दराज होगी। तो आज मेरे अज़ीज़ हम देखते हैं कि हमारी औलाद जो बहुत बिगड़ चुकी है, तो आज ज़रूरत इस बात की कि माँ बाप उन रखनों में खड़े होकर दुआ करना शुरू हो जाए। जब माँ बाप रखनों में दुआ करना शुरू हो जाए, यकीनन मेरा माने कि औलाद यकीनन वो तब्दील होगी। जैसे कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र मिलता है कि मूसा की जो तरबियत थी उसकी माँ ही ने की थी, और जब वो दूध पिलाती थी तो दूध पिलाते पिलाते अपने बेटे मूसा को साथ साथ उसके कान में ये कहती जाती थी कि बेटा तुम मिस्री नहीं, तू क्या है, इस्राएली है। जब वक्त आया मूसा को शाही तख्त देने का, तो मेरे अज़ीज़ों वो तालीम जो माँ ने उस बेटे को गोद में दूध पिलाते वक्त दी थी, वही तालीम जब बड़ा हो गया तो वो मूसा उस तालीम से मुड़ा नहीं, हटा नहीं, बल्कि तालीम उसकी ज़िंदगी में कायम रही। उसने उस शाही तख्त को क्या कर दिया, रद्द करके अपनी कौम के लिए दुआ करना शुरू हो गया, बचाना शुरू हो गया। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र मिलता है ज़बूर 127 और उसका तीसरी आयत। कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र मिलकर देखो लाल खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरह सजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। देखिए ये बड़ी ये खूबसूरत आयत है ये कि देखो लाल खुदा की तरफ से क्या है, ये मिरास है, और पेट का फल उसी की तरह से क्या है, अजर है। और मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब हम खुदावन से औलाद को मांगते हैं तो एक माँ जो है जब उसके पेट में जो बच्चा सूरत ही बनानी शुरू कर देता है, जब बच्चा बनना शुरू हो जाता है, तो एक माँ जो होती है उसको तभी से दुआ करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जब वो दुआ करे तो जब दुआ वो करती तो बेटा या बेटी जो उसके पेट में परवरिश करती है, सूरत पकड़ती है, वो उस तालीम को क्या करती है, सुनते हैं बच्चे। और कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र मिलता है जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। हालेलुया। तीर यानी कि हम देखें तीर कमान जो होते हैं मर्द हज़रात, उनका सीधा तीर जो जिस निशाने पर लगाते हैं वहीं पर लगता है।
तुम्हारी औलाद जो ज़बरदस्त ऊन की तरह होनी चाहिए, यानी कि जब हम दुआ करते रखनों में खड़े होते अपनी औलाद के लिए तो वो तब्दील हो जाएगी, फरमाबरदार हो जाएगी। यीशु मसीह भी मेरे अज़ीज़ों अपने माँ बाप का फरमाबरदार था। मूसा की तालीम उसकी माँ की थी। इसी तरह इब्राहिम की ज़िंदगी से हम वाकिफ़ है कि इब्राहिम जो था वो भी अपने खुदा बाप का फरमाबरदार था, खुदा उनके साथ चलता है, खुदा उनसे बड़ा वही फरमाबरदार उसके ख़ानदान में ट्रांसफ़र थी। आज हम खुद अपने हाथों से अपने औलाद को हमने जो मोबाइल दे रखे, बिगड़ चुकी औलाद, हम देखते हैं कि हमारी औलाद क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हमें मेरे अज़ीज़ों अपनी औलाद पर गौर करने की क्या है, बहुत ज़रूरत है। तो आज हमें रखनों में खड़े होने की क्या है, बहुत ज़रूरत है। आज हमें दुआ और रोज़ों में अपने औलाद के लिए दुआ करने के लिए बहुत ज़रूरत है। देखें, हम देखते हैं इस माशरे में कि बेटों ने बेटियों के वो फैशन को अपनाया हुआ है और बेटियों ने बेटों के फैशन को अपनाया। ये क्या है? ये गुनाह है, ये गुनाह है। और फिर हम देखते हैं कि गली कूचों में हमारी औलाद नशे की हालत में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही है। उनके माँ बाप उनके लिए दुआ नहीं करते। याद रखें, जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं करते तो फिर ऐसे बच्चों का ऐसा ही हाल होता। मगरबी कंट्री की तरफ अगर ध्यान दें तो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा बढ़कर गुनाह आलूदा फर्जंद है, क्योंकि वो माँ बाप जो है अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं करते, उन्होंने उनको उनके हालात पर छोड़ डाला। लेकिन आज हमें रखनों में खड़े होने की ज़रूरत है, दुआ और रोज़ों में ठहरने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों, और अपने बच्चों के लिए रो रो कर दुआ करें, इल्तिजा करें। जैसे कि कलाम मुक़द्दस में हुक्म है कि हमें अपनी औलाद के लिए रखनों में खड़ा होने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि वो फरमाबरदार बन जाए, मूसा की तरह बन जाए, इब्राहिम की तरह बन जाए। और बहुत से ऐसे नबियों का जिक्र है कलाम मुक़द्दस में जो अपने माँ बाप के फरमाबरदार थे और वो बढ़ते गए, सरफराजी पाते रहे और लंबी उम्र उन्होंने पाई। मेरा मान है कि इस कलाम से मैंने और आपने, आप सब सुनने वाले मेरे अजीज़ बहन भाइयों ने बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे।